बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज का जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट दी oogenesis। ये बच्चों, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हम जब अभी जो वीडियो के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम द क्लास 12th। ठीक है बच्चों, तो दिस चैप्टर पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। जो ड्रॉप कर रहे बच्चे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स है, वो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली क्या है, बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। और आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप 11th के स्टैंडर्ड्स के भी अगर बच्चे हैं आप, तो भी आपको क्या है बच्चों, ये पढ़ना चाहिए। अगर आप सेल डिवीजन के बारे में जानते हैं, इफ यू नो अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस, देन यू शुड डेफिनेटली रीड दिस टॉपिक। ओके बच्चों, तो अब हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं oogenesis। ठीक है बच्चों, अभी जो लास्ट हमने प्रीवियस टॉपिक कवर किया है वो किया हमने स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं जहां पे हम स्पर्मेटोजेनेसिस वाज द प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है जहां पे क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल स्पर्म बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक था। ठीक है, बिकॉज इट जस्ट कंटेन्स ओनली द मियोसिस। में आपको बस मियोसिस के बारे में पता होना चाहिए, तो मियोसिस को ही जस्ट फॉलो करते हुए ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। बट whereas in the oogenesis, where this oogenesis process जो है फीमेल की बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द ओवरी, ओवरी के अंदर जो कंडक्ट होने वाला है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड, और यू कैन से वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो पढ़ लेंगे, हम आपको याद करा देंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सारे डायग्राम्स की हेल्प लेते हुए, बहुत सारी पिक्चर्स दिखाकर। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हो बच्चों, क्लियर हो जाए। और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो आपको पता होगा कि मैम जो है कम से कम एक टॉपिक को एक ही क्लास में एटलीस्ट 2 बार रिपीट करती हैं। तो क्या हो जाता है, आप लोगों का रिविजन प्लस आपको, आई विश, मैं ऐसी होप करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा मेमोराइज भी करवा पाती होंगी मैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द oogenesis। ठीक है बच्चों, अब देखिए oogenesis का जो अगर हम बात करें oogenesis टर्म की बात करें, तो oogenesis का मतलब होता है, ऊ मीन्स है उसके अंदर ओवम या फीमेल गैमीट। ठीक है बच्चों, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे oogenesis के अंदर फीमेल गैमीट दैट इज द ओवम, उसका फॉर्मेशन हमें पढ़ना है, वो ऐसा प्रोसेस हमें पढ़ना है जहां पे क्या बन रहा है, फीमेल गैमीट बन रहा है। कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है बेटा, इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी लगेगा आपको, या फिर थोड़ा सा इस टॉपिक के लिए अप्रोच जो है वो आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सूटेबल हो जाएगी। ऑलराइट, तो देखिए बच्चे, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते थे, तो मेल के बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक्सक्यूज मी, जो प्यूबर्टी हिट करता था एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, जब लड़का जो है, जब बॉय जो है 13 ईयर ओल्ड होता है, तब तो उसकी बॉडी में वो क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं इंड्यूस, और विच रिजल्ट इन द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, वो क्या करता है, उसकी बॉडी इंड्यूस करके हार्मोन्स के रिफ्लेक्शन में, हार्मोन्स के एक्शन के अंदर क्या करती है, बॉडी स्पर्म बनाना शुरू करती है एट द एज ऑफ 13, दैट वी कॉल द प्यूबर्टी एज। अब आते हैं oogenesis। अब oogenesis भी आपको ऐसा ही कुछ लगता होगा कि हाँ ठीक है ना, फीमेल में जो बॉडी, जब बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है, जब उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तब उसमें भी क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता होगा। बट ऐसा नहीं है बच्चों, ट्विस्ट, ऐसा नहीं है। फीमेल बॉडी के अंदर, आई रियली वांट यू टू प्लीज पे मोर अटेंशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा टॉपिक बच्चों। ये तो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड अ लिटिल लॉन्गर, तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ओके बच्चों, तो देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फीमेल की बॉडी में। फीमेल की बॉडी में कब, जब वो फीमेल खुद जो है एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, जब वो फीटल स्टेज में होती है, वो प्री नेटल स्टेज में होती है, वो जब खुद अपनी माँ की कोख के अंदर होती है। गॉट इट?
क्या बताया बच्चे मैंने आपको? ये जो oogenesis का प्रोसेस है जो फीमेल के अंदर कब स्टार्ट हो जाता है? वेरी अर्ली एज व्हेन द फीमेल इज हरसेल्फ अ फीटस, वो खुद ही एक क्या है? फीटस है, एक भ्रूण होता है। जब माँ की कोख के अंदर, मदर के वूम्ब के अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर जब वो खुद फीटस होता है, बट वो फीटस क्या होता है? फीमेल होता है। ठीक है बच्चों, तभी क्या हो जाता है? oogenesis उसकी बॉडी में उसकी ओवरीज जो है करना शुरू कर देती हैं। वन पॉइंट इज क्लियर? चलो बच्चे, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ना बच्चा, एक 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 स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलता है, चल स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है, फिर स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है, और फिर मतलब देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स रिक्वायर्ड कि बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है जैसे कि कैसा था, जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में था। स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअस था कि अगर हमारा पास में स्पर्मेटोगोनियम है तो वो स्पर्मेटेड बनकर ही, और स्पर्मेटेड से क्या, स्पर्मेटोजोआ बनकर ही रुकता था। ठीक है, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था। ठीक है, एक ही टाइम में हो रहा था। ठीक है, बट oogenesis is not a continuous process, it is a discontinuous process. ठीक है, स्टार्ट होता है फिर रुक जाता है, फिर स्टार्ट होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, फिर रुक जाता है। सो ये थोड़ा जो प्रोसेस है ना रुक रुक के चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो oogenesis है बच्चों, तो कहाँ देखने को मिलेगा? तो हमने आपको बताया कि कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है गर्ल फीटल चाइल्ड के। ठीक है, फीटल चाइल्ड जब अगर गर्ल है तो वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही क्या करती है, अपनी उसकी ओवरी क्या बनाना शुरू कर देती है? oogenesis करना शुरू कर देती है। ठीक है बच्चों, अब oogenesis में क्या क्या वहां पे स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ कर आए हैं या फिर आप थोड़ा सा भी जानते हैं उसके बारे में, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज द ओवरी। सो ओवरी के अंदर जो सबसे जो जर्मिनल एपिथेलियम जो होगा, ठीक है, बहुत बेसिक बता रही हूँ बच्चों। ओवरी के अंदर देखिए बच्चे, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये ओवरी का ही ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो अगर आपको पता होगा ओवरी के अंदर क्या होता है, ये पूरा जो पूरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। और सेंटर में क्या होता है? मेडुला। और उसके बाहर का जो पोर्शन होता है, आउटर जो पोर्शन होता है मेडुला के बाहर का पोर्शन क्या कहलाता है? स्ट्रोमा का कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेयर्स, ये जो सेल्स दिख रहे हैं बच्चों, ये इनिशियली वेरी वेरी अर्ली एज में जब वो खुद बच्ची जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो ओवरी है, वो ओवरी में क्या होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करना स्टार्ट करते हैं? वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करना स्टार्ट करते हैं? वो माइटोसिस करना स्टार्ट करते हैं। सो माइटोसिस में क्या होगा? जर्मिनल एपिथेलियम है तो उसकी प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? 2n होती है। ठीक है, तो उसमें 2n जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है, जो 2n है, वो क्या करते हैं? माइटोटिकली माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और डिवीजन के बाद वो अपना नंबर क्या करते हैं? इंक्रीज करते रहते हैं। बिकॉज इट इज अ माइटोटिक डिवीजन, तो प्लॉइडी जो जर्मिनल एपिथेलियम की है वो क्या रहती है? 2n। तो नेक्स्ट डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल मिलेगा वो भी क्या बनाएगा? वो भी क्या कहलाएगा? 2n ही रहेगा, उसकी प्लॉइडी भी 2n ही रहेगी। बट वो आफ्टर आफ्टर माइटोसिस और ग्रोथ फेज के बाद वी स्टार्ट कॉलिंग इट एज अ प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, क्या कहलाएंगे? वो प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है, और उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कहलाता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है? प्राइमरी oocyte बन जाता है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है, कुछ सेल्स जो है स्ट्रोमा की उस oocyte के आसपास लग जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? प्राइमरी oocyte कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब वहां पे क्या होता है? प्राइमरी oocyte में माइटोसिस हो गया है। ठीक है, बहुत सारा हो जाएगा आपकी डीप, अभी हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया? हमारा माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी oocyte बन गया है। ठीक है, अब वो प्राइमरी oocyte क्या करता है? इट विल अंडरगो मियोसिस। कहाँ स्टार्ट कर देता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर ही फीमेल की ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte बना माइटोटिक डिवीजन के बाद, तो वही प्राइमरी oocyte क्या करता है? मियोसिस। मियोसिस हम जानते हैं कैसा प्रोसेस है? टू स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस वन होगा और मियोसिस होगा। ठीक है, और मियोसिस वन में भी बच्चों जो आपको पता होगा, प्रोफेज फर्स्ट जो है वो लॉन्गर होता है थोड़ा सा स्टेप। उसमें कितने 5 स्टेप्स आते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्काइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेप प्रोफेज के अंदर खुद होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ही प्राइमरी oocyte ने क्या किया? मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में एंटर किया, लेप्टोटीन,
जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेप पे आकर, डिप्लोटीन स्टेप पे आके एक्सक्यूज मी, तो डिप्लोटीन स्टेज पे आकर वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मियोटिक डिवीजन जो है डिप्लोटीन स्टेज पे आके रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। और इस एज में, इस समय क्या होता है, उस बच्ची का बर्थ हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है। अब वो बच्ची 9 मंथ की हो, लाइक 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है बच्चों, उसके बाद ही तो क्या होगा, डिलीवरी होगी। तो अब उस बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो जाता है, तो हमारा क्या हो गया, मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट में जाके स्टॉप हो गया है। तो उसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर अभी मिलियंस ऑफ क्या बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ हम क्या बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल्स जिनके पास में क्या है, प्राइमरी oocyte है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ नहीं है, तो प्लॉइडी अभी भी क्या रहेगी, 2n ही रहेगी। ठीक है, सो वी विल डिस्कस दिस एवरीथिंग लिटिल डिटेल। अब आप इसको डायग्राम के साथ में समझो। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बताया है कि क्या हो गया, बर्थ हो गया है बच्ची का। अब बच्ची का बर्थ हो गया है, यूजेनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब वो उस डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर स्टॉप होके, अरेस्ट होके रुक गया है, यूजेनेसिस कंप्लीट नहीं। अब क्या हो गया, बच्ची ग्रो कर रही है, 2 ईयर, 3 ईयर ओल्ड, 4 ईयर ओल्ड, 5, 6, 7 एंड टिल 13 या फिर 12 से 13 साल की बच्ची जब वो अपनी एज अटेन करती है, तब उसकी बॉडी में क्या होती है, प्यूबर्टी हिट होता है। दैट मीन्स तो हार्मोनल चेंजेस कम इनटू एक्शन, या हॉर्मोन्स जो है अपना एक्शन करना शुरू करते हैं, और जिसकी वजह से वो बच्ची, जो हम कहते हैं प्यूबर्टी हिट किया, दैट मीन्स शी स्टार्टेड मेंस्ट्रुइंग, उसका क्या होता है, पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने पर क्या हो जाता है, वो बचा हुआ जो मियोसिस की जो फेजेस है, वो उसकी बॉडी में क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। और आपको पता होगा, आपको पता होगा, मियोसिस फर्स्ट स्टेप होते ही क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं हमें, और जो डॉटर सेल्स, उनका क्या होता है, प्लॉइडी, पेरेंट के न्यूक्लियस से हाफ ऑफ द प्लॉइडी रह जाती है। अगर पेरेंट सेल का न्यूक्लियर 2n था, तो हमारे डॉटर सेल का कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, दैट मीन्स n रह जाता है। तो ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte, ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। और इसी दौरान सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, और वो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्लड लॉस होता है, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ करती है, ब्लड वेसल्स रप्चर करती हैं, साथ में वो हमारा सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है। इन दैट केस जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, स्पर्म की एंट्री नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेप जो है मियोसिस का, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भी सेकेंड स्टेप में क्या, मियोसिस सेकेंड के अंदर वो एंटर करता है, प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करता है, सॉरी प्रोफेज सेकेंड कंप्लीट होता है, मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट होता है, और यहाँ पे इस स्टेज में वो ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक भी क्या है, वो कंप्लीटली मियोसिस का हमें फोर्थ जो लास्ट स्टेप जो है, दैट इज द टीलोफेज सेकंड, वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज सेकंड के स्टेज में ही ओव्यूलेशन के दौरान वो बाहर निकल जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी। ठीक है बच्चों, सुनो ढंग से। ठीक है, अब जो है क्या हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दैट मींस अगर बॉडी में, फीमेल की बॉडी में क्या पड़ा हुआ है, जो उसकी ओवरी ने क्या रिलीज किया, सेकेंडरी oocyte रिलीज किया है, तो वो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करेंगे बच्चों, फेलोपियन ट्यूब के पास में जो ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है, वो उस ओव्यूल को, या फिर उस सॉरी ओव्यूल नहीं, उस सेकेंडरी oocyte को, ये ओवम को क्या करेंगी, कैप्चर करेंगी, और अपने साथ अंदर फेलोपियन ट्यूब में अंदर लेके जाएंगे टिल एम्पुला। एम्पुला के पास में आ गया। ठीक है, अगर स्पर्म की एंट्री हो गई तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म की एंट्री के बाद ही वो मियोसिस के जो बचे हुए 2 स्टेप्स है ना, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड, वो कंप्लीट होता है। okay, बच्चों, बात समझ में आई। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज लिटिल लॉन्गर एंड डिसकंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं एक्चुअली हमने आपको क्या बताया है। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप इज बीइंग क्लियर, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट। बस आप जुड़े रहिए, पेशेंस के साथ में सुनते रहिए। ठीक है बच्चों, लेट्स सी द स्क्रीन। अभी देखो स्क्रीन पे देखिए, ये क्या बताया है आपको मैम ने, ये बताया है कि ये जो जब जब फीमेल चाइल्ड जो है वो कहाँ पर है, वो एक एम्ब्रियोनिक फीमेल
चाइल्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर खुद एज अ फीटस है, तो उसकी ओवरी में क्या हो रहा है, उसकी ओवरी के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम जो है उसमें से कोई एक सेल जो है वो क्या कहता है, आई एम गोइंग टू एक्ट एज अ oogoनियम, ठीक है, oogoनियम या oogonia मदर सेल बनूंगा मैं, और वो अपने अंदर क्या करता है, माइटोसिस करता है, ठीक है। वो माइटोसिस करेगा तो क्या होगा, माइटोसिस का रिजल्ट होता है टू डॉटर सेल्स, तो माइटोसिस के बाद वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो गया टू में, ए और बी में। फिर फर्दर माइटोसिस होगा, फिर वो डिवीजन करेगा क्योंकि उसको अपने नंबर जो क्या करना है, मेंटेन करना है। नंबर का मतलब उसे खूब सारे क्या बनाने हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स बनाने या प्राइमरी oocytes बनाने। तो वो एक माइटोसिस डिवीजन चलता ही रहता है एक सेल के अंदर, ये दो बने, दो में से एक फिर से माइटोसिस करेगा और फिर से दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो माइटोसिस का प्रोसेस चलता जा रहा है, देखिए ऊपर वाले ए से डिवीजन होकर फिर से ए और बी बने और दिस प्रोसेस गोज ऑन। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जहां पे क्या देखने को मिलेगा, हमें प्राइमरी oocyte देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वो सेल है जो कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और इसमें हम बताएंगे प्लॉइडी के बारे में। तो ये जो प्लॉइडी जो है ये है 2n, ये है प्लॉइडी 2n, ठीक है बच्चों। पेरेंट की क्या थी, 2n थी पेरेंट सेल की, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम की क्या थी, 2n थी। तो माइटोसिस के बाद जो सेल बने, जो डॉटर सेल्स बने, उनकी भी प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n रहेगी। अब ये जो हमारा जो सेल बना है जिसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte, अब ये प्राइमरी oocyte अपना साइज ग्रो करेगा, ग्रोथ फेज देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये जो हमारा बी नंबर वाला जो सेल है जिसमें माइटोसिस हो चुका है, जिसकी प्लाइडी 2n है, वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब ये ग्रो करेगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ये ग्रो करने के बाद इसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। अब ये अंदर अपने क्या करेगा, मियोसिस, मियोसिस परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये है प्राइमरी oocyte कहला रहा है, और प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी 2n है। और अब ये कौन सा स्टेप करेगा बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट। और मियोसिस फर्स्ट के कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज फर्स्ट के भी कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। बट बट ये हमारा प्राइमरी oocyte जो है, ये हमारा प्राइमरी oocyte जो है लेप्टोटीन करता है, जाइगोटीन करता है, पैकाइटीन करता है और डिप्लोटीन करता है। और इस समय क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका जो मियोसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, कहाँ पे, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। और यहाँ पे हमारी जो फीटल चाइल्ड जो था उसका बर्थ का टाइम आ जाता है, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स जब फीमेल चाइल्ड बर्थ कर रही है, जब उसका बर्थ हो रहा है, जब वो डिलीवरी हो रही है उस बच्ची की, तो उसकी ओवरी के अंदर क्या है, प्राइमरी oocytes हैं, कि बॉडी के अंदर प्राइमरी oocytes है और मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes हैं, ठीक है बच्चों, सुनते रहिएगा, मिलियन ऑफ प्राइमरी oocytes हैं। अब बच्ची की डिलीवरी हो गई है, लेट्स गो अहेड। अब डिलीवरी के बाद से लेके बच्ची जब तक प्यूबर्टी हिट करती है, उसकी बॉडी की, उसकी ओवरी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। वो मियोसिस के फर्स्ट स्टेप में ही उसकी जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है या प्राइमरी oocyte जो है वहीं अटका हुआ है, ठीक है बच्चों, वहीं पे उसका क्या हुआ, काम रुका हुआ है डिप्लोटिन स्टेज में। अब जैसे बच्चे की प्यूबर्टी की एज आई, हार्मोनल चेंजेस हुए, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आगे पिट्यूटरी को कहा क्या करेगा, पिट्यूटरी को कहेगा चलो चलो जागो जागो काम करो अपना। ये प्यूबर्टी में जो होता है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो जो प्यूबर्टी में होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, फिर 2 हार्मोन्स रिलीज करेगी, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये होता है हमारा ल्यूटिनजिंग हार्मोन। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, ओवरी के अंदर जाकर एक्ट कर रहा है और उसके फॉलिकल्स को क्या कर रहा है, डेवलप करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो मियोसिस का फर्स्ट स्टेप अटका पड़ा था वो अब स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस स्टेप होगा। देखो बच्चों ये हमारा क्या है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन फेज बता रहे हैं या प्यूबर्टी के टाइम पे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ मेंशन किया है एट प्यूबर्टी क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte था ओवरी के अंदर वो अपना प्रोफेज फर्स्ट का डाइकाइनेसिस कंप्लीट करेगा, मेटाफेज फर्स्ट कंप्लीट करेगा, एनाफेज फर्स्ट कंप्लीट करेगा, टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट। हम जानते हैं कि जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं विद द हाफ द प्लॉइडी ऑफ पेरेंट सेल। तो जो हमारे पेरेंट के पास जो प्राइमरी oocyte के पास 2n था, अब हमारा जो क्या बना है, जो सेकेंडरी oocyte बना है बच्चों, वो उसकी प्लॉइडी है n, की प्लॉइडी है n।
अच्छा, एक बात और थोड़ा सा यहाँ पे देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लोचा। ओके, क्या है लोचा? देखिएगा, अभी हमने बोला कि जब मियोसिस का फर्स्ट स्टेप होता है तो पेरेंट सेल टूटकर जो है वो दो डॉटर सेल्स बनते हैं जिनके पास में प्लॉइडी हाफ होती है। तो यही हो रहा है, प्लॉइडी क्या हुई है, ये हमारा पेरेंट सेल था प्राइमरी oocyte, और वो डिवीजन के बाद मियोसिस फर्स्ट पूरा करने के बाद दो डॉटर सेल्स में बना सेकेंडरी oocyte, और ये एक और सेकेंडरी oocyte जिसकी प्लॉइडी हाफ एन और एन है। बट बट जब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन होकर एन एन प्लॉइडी हो गई है। लेकिन साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के बाद अनइक्वल साइटोकाइनेसिस देखने के लिए मिलता है। एक जो बड़ा सेल बनता है, वो जो बनेगा वो क्या करेगा, खूब सारा साइटोप्लाज्म अपने साथ लेके चला जाएगा। तो जो दूसरा बचा है, जो दूसरा डॉटर सेल बना है, उसके पास नंबर ऑफ प्लॉइडी जो है, जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, बट उसके पास क्या है, वो तो कुपोषित हो गया, वो तो माल न्यूट्रिटिव हो गया, उसके पास साइटोप्लाज्म ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो फंक्शनल नहीं रहेगा, वो डीजेनरेट हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो जो सेकंड हमारा जो बना है यहाँ पे, जो सेकेंडरी oocyte बना हिसाब से बनना चाहिए था, वो बना नहीं है बिकॉज ऑफ द अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो एक बन गया सेकेंडरी oocyte और एक बन गया पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट सेम है बट साइटोप्लाज्म क्या है, तो बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड है ही नहीं। ठीक है, तो ये बना फर्स्ट पोलर बॉडी बना है बच्चों, जो कि क्या है, फंक्शनल नहीं होता, डीजेनरेट हो जाता है टाइम के। ठीक है, सो अभी फीमेल की बॉडी के अंदर बेसिकली एक प्राइमरी oocyte से क्या बन रहा है, एक ही सेकेंडरी oocyte बन रहा है। अब मियोसिस का फर्स्ट स्टेप ही हुआ है, तो क्या करेगी फीमेल की बॉडी, उस यंग बच्ची की बॉडी क्या करेगी, वो मियोसिस सेकंड स्टेप करेगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में भी क्या करेगी, मियोसिस सेकंड स्टेप में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड हो। ठीक है, बट वहां पे भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड स्टेप होते ही यहाँ पे भी oogenesis का जो काम है, मियोसिस का जो काम है, स्टॉप हो गया, रुक गया। ठीक है बच्चों, और इसी स्टेज पर जो फीमेल की जो ओवरी है उसमें इतने सारे अदर चेंजेस हो गए हैं। तो वो क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगी सेल्यूलर लेवल पे भी क्या काम होता है। अभी तो सिर्फ हम आपको न्यूक्लियर बता रहे हैं ना, न्यूक्लियर डिवीजन बता रहे हैं कि कैसे हमारा प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte जो है वो भी इनकम्प्लीट डिवीजन हुआ है, अभी तक प्रोफेज सेकेंड ही हुआ है, इसके अंदर मेटाफेज सेकेंड ही हुआ है। और इस समय ये बॉडी से जो है बच्चों, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन या फिर जो हम क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ब्लीडिंग जो होती है, इस समय ये बॉडी से बच्चों इजेक्ट आउट हो जाता है, निकाल दिया जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। तो जब ओव्यूलेशन हो रहा है फीमेल की बॉडी से, तो वो उस समय क्या निकल रहा है, ओवम नहीं निकल रहा, उसको कह देते हैं ओवम, बट वो एक्चुअली क्या है बच्चों, वो है सेकेंडरी oocyte। व्हाट इज दैट, सेकेंडरी oocyte के बच्चों, जिसकी प्लॉइडी तो क्या है, हाफ है, बट कंप्लीटली वो एक ओवम नहीं बना है, मैच्योर ओवम नहीं बना है। ये बच्चों, ये केस मैंने आपको बता दिया जब कोई फर्टिलाइजेशन, कोई स्पर्म की एंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। बट फीमेल की बॉडी ने क्या किया है, अपना जो यंग बच्ची जो होगी, 13 साल की 14 साल की बच्ची जो होगी, उसकी बॉडी ने ओव्यूलेशन करना स्टार्ट कर दिया, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है। चले आगे, अब देखो क्या होगा। अगर अब मैं दूसरा केस बताती हूँ, जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इफ इफ फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट फीमेल, अब हम उस बच्ची को अज्यूम नहीं करेंगे, नाउ वी आर अज्यूमिंग मच्योर यंग गर्ल और अडल्ट गर्ल। ठीक है बच्चों, तो अब उसकी बॉडी में भी क्या होगा, सेम काम हो रहा है, सेकेंडरी oocyte बना उसकी बॉडी में, और सेकेंड देखिए बच्चों, यहीं पे फोकस कीजिए। सेकेंडरी oocyte हुआ, और सेकेंडरी oocyte के बाद प्रोफेज सेकेंड हुआ और मेटाफेज सेकेंड हुआ। उसकी बॉडी क्या कर रही है, उसकी ओवरी क्या कर रही है बच्चों, ये सब काम कहाँ हो रहा है, ये सब काम ओवरी में हो रहा है, ये सब काम ओवरी में हो रहा है। तो ये ओवरी जो है इस समय क्या करने वाली है, इजेक्ट करेगी क्या, सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे है ये यूट्रस, ये है अनदर फेलोपियन ट्यूब, ये है फिम्ब्रिए, और ये इस तरीके से आगे जाके पूरा का पूरा सर्विक्स, और ये है उसकी वजाइनल ओपनिंग। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी ने सेकेंडरी oocyte रिलीज किया, फेलोपियन ट्यूब ने क्या किया, कैप्चर किया, और अपने साथ ले जाकर कहाँ बिठा लिया, एम्प्यूला में जाके सेट कर दिया। अगर यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, कोइटस हुआ है, या फिर क्या हुआ है यहाँ पे,
इजैक्यूलेशन हुआ है, मेल ने अपने स्पर्म इंजेक्ट किए हैं, तो यहाँ वेजाइनल ओपनिंग से वो जो स्पर्म्स हैं क्या करेंगे, यूट्रस होते हुए कहाँ एंटर करेंगे, वो एंटर करेंगे एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और वहां पे अगर हमारा oocyte प्रेजेंट है, हमारा ओवम प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पे स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा। और जब स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब ओवम जो है वो स्पर्म की एंट्री हो जाती है, तब जाके बचे हुए दो स्टेप्स जो बचे हुए हैं, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, कंप्लीट करती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइज्ड होने के बाद, ओवम की एंट्री ओवम के साथ में होने के बाद वहां पे कंप्लीट होते हैं दो स्टेप बचे हुए मियोसिस के, और वो बनता है फाइनली ओवम। और जो कि आगे जैसे ही वो स्पर्म अपना जो न्यूक्लियस रिलीज करेगा उसके अंदर, ओवम के अंदर, यहाँ से यहाँ पे उसका मियोसिस कंप्लीट हुआ है तो उसका एन आ जाता है, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। होप इट इज क्लियर बच्चों। तो लेट्स रीड आउट वंस कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। सो ये जो हमने आपको बना के बताया है फ्लो चार्ट, आप इसी को समझ लीजिए, आप इसी को याद कर लीजिए, यू आर सॉर्टेड, यू आर सॉर्टेड। ठीक है बच्चों, so let's go back one more time। तो क्या बता रहे हैं आपको कि this oogenesis process started when the girl child, when the female child was a fetus, और उसकी खुद की बॉडी, उसकी खुद, वो खुद मदर की बॉडी में है और उसकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स जो हैं चल रहे हैं, और उसकी ओवरी के अंदर साथ में क्या हो गया है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियन सेल्स जो है दे विल स्टार्ट एक्टिंग एज oogoनियम मदर सेल्स, या oogoनियम बोल लीजिए, जिसमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होके वो खूब सारे नंबर बनाएंगे अपने, और साथ में क्या बनेंगे, हमारा जब माइटोसिस के बाद जो हमें मिलेगा सेल, जो डॉटर सेल मिलेगा, दैट इज द प्राइमरी oocyte। डिप्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों, 2n होगी। तो कंटिन्यूएशन में डिवीजन चलता रहेगा, साथ में जिस जो प्राइमरी oocyte है वो आगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा। तो अभी मैंने आपको सिर्फ बताया न्यूक्लियर लेवल पे क्या होगा, चेंजेस जो के बारे में बताया। अब इस ये सब न्यूक्लियर लेवल पे जो चेंजेस है, ये अपने आप सिर्फ अकेला नहीं चेंजेस होता है, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस नहीं हो रहे कि इस न्यूक्लियस ने जाके पहले माइटोसिस कर लिया, फिर इस न्यूक्लियस ने जाके क्या कर लिया, मियोसिस में अंदर चला गया, और फिर मियोसिस में वहां रुक गया, फिर बाद में स्टार्ट हुआ, कि अपने साथ में पूरी बारात ताम झाम लेके चलता है, दैट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वो कहलाता है फॉलिकुलर स्टेजेस। तो वो भी हम अभी नेक्स्ट, इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस। बच्चों तो एक बार क्विक रिवीजन पढ़ लो फटाफट से। क्या है, जो हमारा प्राइमरी oocyte बना है, जिसकी प्लॉइडी 2n है, वो साइज में ग्रो करता है, थोड़ी सेल्स को अपने साथ में लेकर चलता है अपने इसके अराउंड, वो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो ये प्राइमरी oocyte जो है वो अब क्या करेगा, मियोसिस सेकंड, मियोसिस स्टार्ट करता है। एक्सक्यूज मी। तो मियोसिस स्टार्ट करता है, मियोसिस में भी क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट होता है, जिसमें कहां पे जाके रुक जाता है इसका स्टेप, डिप्लोटीन होकर यहाँ पे रुक जाता है। तो मियोसिस कंप्लीट हुआ नहीं है, और यहाँ पे बच्ची का हो जाता है बर्थ। तो यहाँ पे हमारा जो बर्थ होने के बाद बच्ची की ओवरी के अंदर प्राइमरी oocytes है, जो कि कहां पर रुके हुए हैं, उनका डेवलपमेंट कहां रुका हुआ है, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इन द मियोसिस फर्स्ट स्टेप। ऑलराइट, अब वो ऐसे ही प्राइमरी oocytes पड़े रहते हैं टिल 12 से 13 साल तक। जब बच्ची प्यूबर्टी हिट करती है, उसके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो इंड्यूस करते हैं कि चलो भाई प्राइमरी oocyte जो तुम सो रहे थे, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग वर्क। तो वो अपना प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, मेटाफेज फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। और जैसे ही प्रोफे मेटाफे सो सॉरी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी oocyte, जिसकी प्लॉइडी हो जाती है हाफ ऑफ द पेरेंट। तो हमारा प्राइमरी oocyte की थी 2n, सो मियोसिस फर्स्ट का स्टेप कंप्लीट होते ही बच्चों वो बन गया n, और यहाँ पे मिलेंगे दो डॉटर सेल्स। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, जो दो डॉटर सेल्स होते हैं वो इक्वल साइज के नहीं होते। एक क्या होता है, काफी काफी बड़ा होता है, अच्छा डेवलप्ड होता है, और एक होता है बिल्कुल माल न्यूट्रिटिव, जिसके पास में क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही नहीं होता है। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से। तो वो बॉडी कहलाएगी पोलर बॉडी, जो कि डीजेनरेट हो जाएगी फर्दर। तो मियोसिस फर्स्ट स्टेप के बाद हमें मिली एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte।
है बच्चों। अभी सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, मियोसिस सेकंड स्टेप कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो प्रोफेज सेकंड करेगा, मेटाफेज सेकंड करेगा। बट स्टिल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको इसी स्टेज पे मेटाफेज सेकंड में क्या हो जाता है, बॉडी क्या करती है, ओवरी क्या करती है, इस ओवम को, इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो अभी ओव्यूलेशन के बाद जो बॉडी से जो बॉडी से नहीं निकला बच्चों, अभी अभी ओवरी में से निकला है, सो उसको कौन रिसीव करेगा, इस ओवम को, इस सेकेंडरी oocyte को फेलोपियन ट्यूब रिसीव करेगा। फेलोपियन ट्यूब रिसीव करेगा। अगर वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन, कोई स्पर्म नहीं है, तो ये एज इट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो के जरिए वजाइना में ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाएगा बाहर। अगर वहां पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, कोइटस हुआ है, मेल और फीमेल का क्या हुआ है, कॉपुलेशन हुआ है, तो मेल के स्पर्म वहां पे होंगे ऑलरेडी, तो वो इस ओवम को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। द मोमेंट द स्पर्म एंटर इनटू दिस सेकेंडरी oocyte, उसमें क्या होता है, जो बचे हुए जो स्टेप्स बचे थे, दैट इज दी एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, तब कंप्लीट होंगे। और वो जो अब न्यूक्लियस बना है वो एन होगा। और अब क्या करेंगे, साथ साथ में ये मेल के स्पर्म के साथ में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। This is all about the oogenesis। बट हमने क्या पढ़ा, सिर्फ न्यूक्लियर लेवल पे पढ़ा है, फ्लॉइडी पढ़ी है, कहाँ कैसे स्टेप्स होंगे वो पढ़ा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फॉलिकुलर चेंजेस भी पढ़ लेते हैं कि साथ में क्यों। मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि ये अकेले नहीं चलता, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है, ये अकेले नहीं चलता, ये पूरा ताम झाम लेकर चलता है, ग्रुप ऑफ सेल साथ में लेके चलता है, अपनी प्रोटेक्शन साथ में लेके चलता है। और उनमें क्या चेंजेस होते हैं बाय द कोर्स ऑफ टाइम, तो वो भी हमें डिस्कस करने बहुत जरूरी है। ऑलराइट, होप आप लोग को समझ में आ रहा है, सो कंटिन्यू कर। देखिए बच्चे, अब हमें पढ़ना है कि इवेंट्स विद इन दी ओवरी। अभी भी ओवरी में सब कुछ पढ़ रहे थे, बट अब ओवरी के अंदर जो फॉलिक्यूल्स के अंदर जो चेंज हो रहा है, जो सेल्स के अंदर चेंज हो रहा है, अदर देन आर oocyte, है ना, वो भी चेंजेस को हम क्या करेंगे, साथ में लेकर चलते हैं। अभी देखो यही बात मैं बता रही हूँ, ये प्राइमरी जर्मिनल एपिथेलियम हो गई बच्चे, ये हो गई जर्मिनल एपिथेलियम। ऑलराइट, तो अब देखिए ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक। अब ये क्या करेगी, ये कैसे करेगी, उगोनियम की जैसा एक्ट करेगी। आई एम अ मदर सेल, अपने आप को उगोनियम मदर सेल बनाएगी, और इसके अंदर क्या होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसकी प्लॉइडी बच्चों क्या है, 2n है। माइटोसिस होगा तो ये क्या बनेगा, ये भी 2n ही बनेगा। अब ये बताया हुआ प्रीमोर्डियल फॉलिकल का मतलब है, प्रीमोर्डियल का मतलब होता है किसी भी चीज की बहुत पहले की स्टेज, बहुत ही आरंभ, इनिशियल स्टेज, वेरी बिगिनिंग, बहुत ही उस समय की प्राइमरी स्टेज कहलाती है प्राइमोर्डियल, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा इस चीज को आप अवॉइड भी कर सकते हो, इस चीज को आप डायरेक्ट उगोनिया से माइटोसिस करके सीधे प्राइमरी फॉलिकल भी दिखा सकते हो, बट मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो क्या है, भगवान है हमारी बायोलॉजी के बच्चे, एनसीईआरटी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ओके, सो हम आपको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये ooगोनियम है, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है। अब माइटोसिस हुआ तो ये जो है क्या करेगा, कुछ सेल्स तो अपने कंटिन्यू डिवीजन माइटोसिस करते रहेंगे, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी क्या बनाए, प्राइमरी oocytes बनाए, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n ही। अब मैंने क्या बोला था बेटा, हमें क्या पढ़ना है, आसपास के सेल्स में क्या चेंजेस। तो जो स्ट्रोमा के जो सेल्स हैं, ये पूरा का पूरा ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है बच्चों आपको। तो जो हमारी ओवरी है, इस ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स, जो अदर सेल्स पड़े हुए हैं, वो सेल्स क्या होंगे, इस oocyte के अराउंड क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, आसपास आकर जुड़ गए हैं, ठीक है। तो ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल बताया है, बहुत ही प्राइमरी स्टेज, बट एक्चुअली ये ग्रोथ करने के बाद हमारा जो oocyte है, ये ग्रो करने के बाद ये देखो है तो अभी भी अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte ही है, माइटोसिस ही हुआ है इसके अंदर, प्लॉइडी 2n ही है, बट द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि जो स्ट्रोमा से क्या हो गए हैं, इसके आसपास आकर इकट्ठे हो गए हैं, वो सेल्स कौन से हैं, वो सेल्स हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ द स्ट्रोमा। ओवरी के स्ट्रोमा सेल्स जो हैं वो कहाँ आ गए हैं, आकर एक्यूमुलेट हो गए हैं, आकर सराउंड कर लिया है किसको, oocyte को, और एक स्ट्रक्चर बन गया है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। सो बेसिकली प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है, जिसकी प्लॉइडी 2n है, और 1 to 2 लेयर ऑफ क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, जो कि स्ट्रोमा के ही सेल्स हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा,
ठीक है, माइटोसिस मियोसिस क्या हो रहा है वो भी मैं साथ में बताऊंगी, और जो आसपास के सेल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं साथ में बताऊंगी। तो देखिए बच्चे, की प्राइमरी oocyte है, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब प्राइमरी फॉलिकल विल गो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिलेगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइमरी oocyte के अंदर हमारे कोई चेंज नहीं हो रहा, जो कि हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमारा प्राइमरी oocyte है। तो उसके अंदर देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, जो सेकेंडरी फॉलिकल बना है। प्राइमरी के बाद कोई भी जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट आएगा वो सेकेंडरी ही होगा, सेकेंडरी के बाद जो भी आएगा वो टर्शरी होगा, और जैसे भी जो चेंजेस आएंगे हम आपको बता, ठीक है। सो प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, तो उसके अंदर क्या है, जो उसका वहां पे प्राइमरी मेन सेल कौन सा था, प्राइमरी oocyte था। तो यहाँ पे भी सेकेंडरी फॉलिकल का मेन सेल जो सेंटर में बच्चों दिख रहा है, जिसकी प्लॉइडी 2n है, वो भी क्या है, प्राइमरी oocyte ही। प्राइमरी फॉलिकल में ग्रीन ग्रीन जो सेल्स बच्चों आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स। अब यहाँ पे इसके सराउंडिंग में ग्रीन ग्रीन सेल्स हैं, वही ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़े से और आकर इकट्ठे हो गए, थोड़े से और आकर जुड़ गए, ठीक है। तो वो जो ग्रेन्युलोसा वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी थिक हो गई। और देखो, और देखिए, ये कुछ मॉडिफाइड बोला ना, डिफरेंशिएशन हुआ फॉलिकल सेल्स के अंदर। तो कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करके उन्होंने क्या बना लिए, लेयरिंग बना ली, प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली है सेकेंडरी फॉलिकल के अराउंड, जो कि कहलाते हैं थीका सेल्स। तो दो लेयर बन जाएंगी, एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, वो कहलाती है थीका एक्सटर्ना, बाहर वाली कहलाएगी थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली कहलाएगी थीका इंटरना। तो वेरी क्लियर। देखो ये जो सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या बन जाएंगे, बाहर की प्रोटेक्टिव लेयरिंग बन जाएगी इन सेल्स की, और ये सेल्स क्या कहलाते हैं, थीका सेल्स कहलाते हैं। ये बाहर वाले कहलाएंगे थीका एक्सटर्ना, और जो इसके अंदर वाले हैं वो कहलाएंगे थीका इंटरना। आई और ई से मैंने बता दिया। और अंदर मल्टी लेयर हो गई, कौन हो गए, ग्रेन्युलोसा लेयर। क्या हो गए, दो से थे, दो लेयर थी तो चार हो गई, ठीक है बच्चों। सो दिस स्ट्रक्चर इज द सेकेंडरी फॉलिकल। होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकुलर तक पहुंच गए हम। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर हमारे क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब बॉडी में क्या हो रहा है, टाइम आ रहा है कि भैया चलो अपन को यहाँ से निकलना है बाहर, है ना। तो अब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा। ये सब कहाँ हो रहा है, उस फीटस की, फीटल जो गर्ल चाइल्ड है उसकी ओवरी में हो रहा है, जो कि खुद अभी मदर के वूम्ब में है, ठीक है बच्चों। अब उसकी बॉडी में क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट हो रहा है उसकी ओवरी के अंदर, और मियोसिस हम जानते हैं प्रोफेज फर्स्ट ही होगा, डिप्लोटिंग स्टेज में आके वो यहाँ रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो प्राइमरी oocyte था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई है, 2n से n हो गया है। और इस स्टेज पे मियोसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बना है, सो सॉरी बच्चों, मियोसिस कंप्लीट होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या बना है, सेकेंडरी oocyte बना है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, n है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा और क्या देखने को मिलेगा, सेल्स थोड़े से और ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या हो गए, डीप हो गए हैं। और उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा क्या करा, शिफ्ट किया, धक्का मुक्की करके एक बीच में कैविटी आ गई है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, ठीक है? बोर्ड के बच्चों को स्पेशली, क्योंकि जब आपको ड्रॉ करना होगा तो इन ड्रॉ करते टाइम भी आपको एक एक फीचर बताना पड़ेगा। और वो जो कैविटी बनती है, वो जो सेल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हुए कुछ बीच में कैविटी बना लेते हैं, दिस कैविटी इज कॉल्ड द एंट्रम। और इसमें क्या होता है, फ्लूइड जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है, ये बच्चों फॉलिकुलर फ्लूइड जो है इसके अंदर फिल होना शुरू हो जाता है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। बेटा नीचे की तरफ बताया हुआ है, ये जो कैविटी ब्लू कलर से दिख रही है, दिस इज द एंट्रम, ठीक है बच्चों। सो थर्ड जो हम बात करेंगे, टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल में क्या मिलेगा, एंट्रम जो है, जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है वो दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। और साथ में जो हमारा सेकेंडरी oocyte बन गया है, वो अपने सराउंड, अपने जस्ट बाहर क्या बना लेता है, एक ग्लाइकोलिपिड की, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन की क्या बना लेता है, लेयर बना लेता है। जो रेड कलर से दिख रही है इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये कहलाती है जोना पेल्यूसिडा, जो कि क्या है, एक नॉन लिविंग लेयर है, क्योंकि वो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, सेल्स की लेयर नहीं है, एक केमिकल के द्वारा मतलब इस सेकेंडरी oocyte ने अपने सराउंड में क्या किए, वो एक लेयर सिक्रीट की है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लेयर है, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। जब आप टर्शरी फॉलिकल के जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिख रहे होंगे, तो आपको क्या मेंशन करना है, जो सेंटर सेल है वो अब सेकेंडरी oocyte है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, n है। उसके पास में एंट्रम देखने मिलेगा, उसके पास में जोना पेल्यूसिडा देखने के लिए मिलेगा, मल्टीलेयर हमें क्या देखने के लिए मिलेगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स होंगे, और वो एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो बाहर है वो एज इट इज है। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है।
ये है टर्शियरी फॉलिकल, जो कि क्या है, बच्चे की प्यूबर्टी के टाइम पे इसकी बॉडी के अंदर ये बने हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल बस थोड़ा सा क्या करती है, चेंज कर लेती है अपने अंदर, जो कैविटी एंट्रम बनना था ना टर्शियरी के अंदर, वो थोड़ी सी और ब्रॉड हो जाती है, वो थोड़ी सी और डीपन हो जाती है, वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बाकी सेल्स के ऊपर क्या पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता है, कैविटी बढ़ती जा रही है, सेल्स को प्रेशराइज कर रही है, और ये जो सेल है इस स्टेज पे कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल, द मैच्योर्ड फॉलिकल। अब इस मैच्योर्ड फॉलिकल में इतना प्रेशर डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स की वजह से और एंट्रम के बड़े साइज होने की वजह से, कि ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, वो फीमेल की ओवरी में से रिलीज हो जाता है। The release of the secondary oocyte from the female ovary is called ovulation. Is called ovulation. अब वो जो रिलीज्ड ओव्यूलेशन के बाद जो हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है ओवरी से, being catched by the fallopian tube. fallopian tube में भी फिम्ब्रिये जो है वो उसको कैच करके अंदर एम्पुला तक लेके जाएगा। ऑलराइट, ये सब कब हो रहा है, ये सब प्यूबर्टी पे हो रहा है, जब बच्ची ने क्या किया है, प्यूबर्टी हिट की है, हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, तो वो हार्मोन्स बेसिकली कहाँ काम कर रहे हैं बच्चों, ये हार्मोन्स जो है ना, ये फॉलिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो आ रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, तो ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ये चेंजेस हो रहे हैं, फॉलिकुलर चेंजेस हो रहे हैं ये बच्चों। और जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, oocyte जो है वो रप्चर हुआ, उसने अपना मियोसिस साइकिल जितनी हिसाब से कंप्लीट करनी थी वहां तक की, और वो कहाँ पहुंच जाएगा, ओवम से, वो पर्टिकुलर जो हमारा ओवम है, सेकेंड oocyte है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दैट विल कम आउट थ्रू दी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और बाहर रिलीज। दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis and events conducting within the ovary of the female. ओके बच्चों, ऑलराइट, सो यही चीज हमने जो डायग्राम के साथ बताई थी वो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट में फिर से बता दी। प्रीमोर्डियल फॉलिकल था जो कि जर्मिनल एपिथेलियम के माइटोसिस से बनता है। एक्सक्यूज मी। जो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा जिसके पास में क्या होगा, प्राइमरी oocyte होगा, जिसकी प्लॉइडी 2n होगी, और वन लेयर ऑफ क्या होगी, ग्रेन्युलोसा सेल। फिर वो फिर से ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और खूब सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स की क्या बनेगी, लेयर बनेगी, और साथ में हमें देखने के लिए मिलेगा थीका सेल्स की एक्सटर्ना और इंटरना। क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल होगा। यहाँ पे इसकी क्या है, प्लॉइडी जो है वो भी 2n है। फिर यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट जो है बच्ची स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे उसकी डिप्लोटिंग स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, इस बच्ची का यहाँ पे क्या हो गया है, बर्थ हो गया है। तो बर्थ के टाइम तक जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो मियोसिस का जो फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ पे होल्ड हो जाता है, रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, और प्यूबर्टी तक रुका रहता है, और प्यूबर्टी के हिट करने के बाद ही वो मियोसिस का फर्स्ट स्टेप जो है बच्चों कंप्लीट होगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा प्राइमरी oocyte, दैट इज उसकी प्लॉइडी होगी n, उसकी प्लॉइडी होगी n। ठीक है, अब यहाँ से मियोसिस सेकंड स्टेप कंडक्ट होगा, और सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, वो भी मेटास्पेस सेकंड के स्टेप को कंप्लीट करते ही यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल्स में से हमारा क्या निकल जाएगा, oocyte रिलीज हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये निकल गया हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सेकेंडरी oocyte निकल गया है, वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर था। डायग्राम देखते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है बड़ा सारा ग्राफ, फॉलो कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे देखो, ये नोटेशन फॉलो कीजिएगा, एनोटेशन फॉलो कीजिएगा। ये जो ग्राफियन फॉलिकल बना है और ओव्यूलेशन हो गया है, तो इसमें से सेकेंडरी oocyte निकल गया, सेकेंडरी oocyte निकल गया, तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है, जो बचा हुआ जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, वो कहलाता है कॉर्पस लूटियम। वो क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड इट इज हाईली सिक्रीटिव इन नेचर, इट इज हाईली सिक्रीटिव इन नेचर। तो ये देखिए बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल जब बना, यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया, रप्चर हो गया हमारा ग्राफियन फॉलिकल, सो ओव्यूलेशन हो गया, oocyte निकल गया हमारा, तो बचा हुआ जो सेल की जो बॉडी बची हुई है, जो बचा कुचा पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम, एंड इट इज हाईली सिक्रीटिव। क्या करता है, बहुत सारे क्या करता है, यहाँ पे हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, बट इसकी लाइफ जो है ना बच्चों, वो फिक्स 14 डेज। अगर विद इन इन 14 डेज में क्या होगा, यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है, ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे मेल स्पर्म के साथ में फ्यूजन हो जाता है, सिनगेमी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम अपना क्या करेगा, प्रेगनेंसी हार्मोन बनाएगा, बहुत सारे काम करेगा।
अगर वहां पे इस तरीके का काम नहीं हुआ है, नो फर्टिलाइजेशन, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम की जो टाइम होता है, लाइफ पीरियड होता है, दैट इज ओनली 14 डेज, जो कि क्या करता है, धीरे 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 कंस्ट्रिक्ट होके फिर खत्म हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकम बन जाता है। फिर नेक्स्ट मंथ क्या करता है, फिर से दूसरी ओवरी क्या करेगी, क्या बनाना शुरू करेगी, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगी, और यही सारे काम, प्राइमरी फॉलिकल तो एक बार ही बन गए लाइफ में, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं वो एक बार बच्ची के बर्थ के टाइम पे बन गए हैं, वो अब लाइफ में कभी नहीं बनेंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ मेंशन भी की है बच्चों, देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्ची का बर्थ होता है तो उसकी ओवरी के अंदर राइट और लेफ्ट ओवरी के अंदर 60,000 टू 80,000 सेकेंडरी फॉलिकल्स ही होते हैं, ठीक है बच्चों। सेकेंडरी फॉलिकल्स कितने होंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, पर ओवरी के अंदर 60,000 टू 80,000 फॉलिकल्स होंगे, जो कि हर महीने क्या करेगी, ओवरी क्या करेगी, उसको मच्योर करेगी, टर्शियरी फॉलिकल बनाएगी और ग्राफिन फॉलिकल बनाएगी, और साथ साथ में प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte एंड सो ऑन जो है, जो चेंजेस हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और देखिए एक और बात बताते हैं, ये आपको, आप ये चलिए आप अपना ये देखिए इसमें, दिस इज दी द फ्लो चार्ट गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है बच्चों। तो ये ऊगोनियम है, माइटोटिक डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा फीटल लाइफ के अंदर, व्हेन द गर्ल चाइल्ड इज इन द फीटल लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, फर्स्ट स्टार्ट ही होता है और बर्थ हो जाता है चाइल्डहुड में, तो यहाँ पे जो है ये प्राइमरी oocyte यहीं पे अटक जाता है, ठीक है। और फिर बच्ची प्यूबर्टी हिट करेगी तो उसके अंदर मियोसिस का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, पहली फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा तो ओवम बनेगा, और दो और क्या बनेंगी, सेकेंड पोलर बॉडीज और बनेंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, कि अगर एक मियोसिस ऊगोनियम की जो हम अगर साइकिल की बात करते हैं, तो हाउ मेनी मच्योर्ड ओवम वी गेट, हाउ मेनी मच्योर ओवम वी गेट, एंड हाउ मेनी पोलर बॉडीज यू विल। तो आप लोगों की किताब में मेंशन किया हुआ है 2 पोलर बॉडीज, बट एक्चुअली द 3 पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड, क्योंकि मियोसिस के बाद एनी हाउ वी आर गोइंग टू गेट द 4 डॉटर सेल्स, में से हमारा एक ही ओवम जो है वो हेल्दी होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, वो फर्दर आगे की तरफ क्या करता है, कंटिन्यू करता है। सो पोलर बॉडीज कितनी बनेंगी, 3, और एक बनेगा ओवम। तो देख लेना ऑप्शंस आपको कौन सा मैच बेस्ट सूटेबल मैच मिलता है आपको, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis, let's read out everything, this is all from your NCERT only। oogenesis, ये देखिए सारे चेंजेस जो हैं आपको ओवरी के अंदर दिखाए हुए हैं। ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। जो प्राइमरी oocyte है वो किससे सराउंड हो रहा है, ग्रेन्युलोसा सेल से हो रहा है। वो ग्रेन्युलोसा सेल कहाँ के हैं, वो खुद स्ट्रोमा के ही, ओवरी के स्ट्रोमा के ही सेल्स है, ठीक है बच्चों। मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, बहुत सारे, क्योंकि माइटोसिस हमने बताया था ना कि प्राइम जो हमारे जो ऊगोनियम जो था हमारा, जर्मिनल एपिथेलियम था, वो खूब माइटोसिस करके तो खूब सारे मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes बनाता है, लेकिन वो सब क्या होते हैं, बर्थ के टाइम आते आते क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर एट्रीशिया, क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रीशिया एक टर्म है, जहां पे क्या होता है, ये सारे डीजेनरेट कर रहे हैं अपने आप, इतने फॉलिक्यूल्स की नीड ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब हम पढ़ाएंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो इसमें आपको समझ में भी आ जाएगा ये, कि जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है, वो फेज जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर 13 अगर हम मानते हैं, व्हेन गर्ल चाइल्ड फर्स्ट जो उसका मेंस्ट्रुएशन होता है वो 13 ईयर एज है, दैट मींस दैट इज द मिनार्क उसका 13 है। और उसकी जो मीनोपॉज होगा, जब ये मेंस्ट्रुएशन ये सारा खेल खाल खत्म हो जाता है, उसकी रिप्रोडक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, तो दैट वुड बी द 50 एज। तो इतने साल के बीच में ही क्या होना है, रिप्रोडक्शन होना है। तो एक महीने में क्या होगा, एक ओवम ही रिलीज होगा, 12 हो जाएंगे हमारे, एक साल के अंदर 12 ओवम रिलीज होंगे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी निकलेगी, 13 से लेके 50 साल के बीच में, तो मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो वी नीड एटलीस्ट 480, मैक्स टू मैक्स वी नीड 480 फॉलिकल्स, वी नीड 480 प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल्स टू डेवलप इनटू द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स, और टू विद देयर सेकेंडरी oocytes, इतने ही चाहिए। तो ये जितने जब एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो सब क्या होते रहते हैं, अपने आप डीजेनरेट हो जाते हैं, कुछ एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाते हैं बच्ची के, और कुछ जो है प्यूबर्टी के टाइम से आते आते, मतलब बच्ची जब ग्रो करा वहां से लेके वो प्यूबर्टी की एज तक आते आते, तब भी क्या हो जाता है, फॉलिकुलर एट्रीशिया देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। जो एक्स्ट्रा फॉलिकल्स है वो जो डीजेनरेट हो जाते हैं अपने आप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फॉलिकुलर एट्रीशिया, ठीक है। आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा मेंशन।
So many primary follicles degenerate during the phase from the birth to the puberty. बात मेंशन देखो कर रखी है, degenerate हो जाते हैं भाई birth से लेके puberty तक. Therefore, at the puberty, only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary के अंदर puberty के टाइम तक क्या रह जाते हैं, 60 to 80,000 ही primary follicles रह जाते हैं. अब ये देखो development of ovarian follicles बताया है. प्राइमरी oocytes, ये है प्राइमरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte और ये है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte. और उसके अराउंड जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो फॉलिकुलर अरेंजमेंट है. तो वहां पे प्राइमरी ये बनाया है इन्होंने, प्राइमरी follicle, secondary follicle, tertiary follicle and Graafian follicle that we have already discussed till here. Okay, so let's go ahead. The primary oocyte in the tertiary follicle undergo first unequal meiotic division to form large haploid and the tiny first polar. Meiosis first step होते ही क्या मिलेगा हमें, large first मिलेगा, क्या मिलेगा, एक haploid secondary oocyte मिलेगा और एक छोटी सी tiny क्या मिलेगी, polar body मिलेगी. ठीक है. The secondary oocyte retains the nutrition rich cytoplasm of the primary oocyte. वो सारा nutrition वाला cytoplasm खुद ही क्या ले लेता है हमारा, secondary oocyte ले लेता है. ठीक है. It is unknown that whether the first polar body divides or further degenerates. मतलब divide करेगी या degenerate करेगी, but mostly always degenerate ही होता है. The tertiary follicles further changes into the mature follicle. हमने पढ़ा tertiary follicle किस में बदलती है, mature Graafian follicle में बदलती है. वहाँ पे क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, उसका जो एंट्रम फिल्ड कैविटी है वो क्या हो जाती है और डीपन हो जाती है. ठीक है. और जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, एक नॉन सेल्यूलर लेयर अपनी सराउंडिंग में क्या करता है, रिलीज करता है, जिसका नाम होता है जोना पेलिसिडा. ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर. ग्राफियन फॉलिकल अब क्या हो जाएगी, मेच्योर हो चुकी है तो रप्चर हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाता है, सेकेंडरी निकल जाएगा. दिस इज द होल स्टेप्स डिस्कस्ड हियर ऑलरेडी. ओके, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए. जो ओवम का, जो ओवम ग्राफियन फॉलिकल्स में से निकला है, रिलीज हुआ है और जो कहाँ पहुंचेगा, फलोपियन ट्यूब की एम्पुलर रीजन में जाके बैठेगा. तो उस ओवम का एक्चुअली इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है ना बच्चा. तो अब सेकेंडरी oocyte है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए. जैसे हमने बात की थी, सेकेंडरी oocyte अपने पास में क्या रखेगी, एक नॉन सेल्यूलर लेयर रखेगी, दैट इज द जोना पेलिसिडा. ठीक है. साथ में उसकी पोलर बॉडी भी उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है जो कि डिजेनरेट हो जाएगी. ठीक है बच्चों. और कुछ ग्रैन्युलर सेल्स की क्या मिलेगी, एक लेयर मिलेगी. ठीक है बच्चों. और क्या मिलेगा साथ में, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना मिलेगा. और जो सेल्स की, जो ग्रैन्युलर सेल्स की जो लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. वो ओवम के साथ में यहाँ पे बन जाएगी कोरोना रेडिएटा. देखो बच्चों, ये है हमारा सेकेंडरी oocyte जो ओवम रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के दौरान ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर होने से. ठीक है. ये है इसके साथ जुड़ी हुई पोलर बॉडी जो डिजेनरेट होगी. इस खुद के सेकेंडरी oocyte के पास में अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके पास में क्या बनेगी, उसकी खुद की एक नॉन नॉन लिविंग क्या है, एक लेयर जिसका नाम है जोना पेलुसिडा. ठीक है बच्चों. और जो सेल्यूलर लेयर है, जो बाहर ग्रैन्युलर सा की सेल की लेयर थी, वो अब यहाँ ओवम के केस में कोरोना रेडिएटा कहलाती है कोरोना रेडिएटा कहलाएगी. ठीक है बच्चों. और सेंटर में न्यूक्लियस है. ठीक है. ऑल द साइड देखो तो ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलिसिडा एंड द कोरोना रेडिएटा. जो कोरोना रेडिएटा है वो सेल्स की आउटर लेयर फॉर्म फ्रॉम द फॉलिकल सेल्स. ऑलराइट. अब ये है स्पोमेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस. हम बहुत ही तसल्ली से पढ़कर आ चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा. नहीं आया है, स्पीड कम करके वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए, समझिए. एक बार जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हमें उस टॉपिक की क्लियरिटी 50-60% होती है, दैट मीन्स वी हैव वन, मतलब हम विन विन सिचुएशन में है. ठीक है. सेकंड टाइम पढ़ेंगे और क्लियर होगा, थर्ड टाइम पढ़ेंगे और क्लियर. ऑलराइट बच्चों. तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंसेस मेंशन किए हैं. तो ऑब्वियसली स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, मेल की स्पर्म कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में बनेंगे, वहां प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यहाँ ओवरीज में बनेंगे. लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है. ठीक है. यहाँ पे इलेबोरेटेड ग्रोथ फेज बहुत लंबे समय तक ये चलता ही रहता है. वहां पे तो प्यूबर्टी आएगी और वहां पे क्या होगा, स्पर्म का बनना शुरू हो जाएगा. वहीं पे ग्रोथ फेज जो है एक साथ देखने के लिए मिलेगी. मैच्योरेशन फेज सब कुछ एक साथ ही होगा. ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव 4 स्पर्म्स देते थे, जबकि यहाँ पे ईच प्राइमरी oocyte जो है वो हमें एक ही मैच्योर्ड ओवम दे रहा है. ठीक है. बाकी 3 पोलर बॉडीज बनेंगी. No polar body formation seen here in the spermatogenesis, whereas in the polar bodies are seen in the oogenesis.
बिगिन, यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू द सेनिलिटी, ये बोलते हैं, ठीक है। जब तक कि जो मेल है 80 और 90 की एज और यू कैन से द ओल्ड एज तक नहीं पहुंचता, और उसके अंत तक भी क्या है उसकी जो फॉर्म बनाने की जो कैपेसिटी है वो क्या रहेगी, लाइव रहती है, ठीक है। वेरएज फीमेल के केस में इनका जो ये जो रिप्रोडक्टिव जो फेस है वो मेनोपॉज पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis। आई होप आपको समझ में आया हो। If you do connect with us, please like my video and subscribe to our channel. And thank you so much. We will see you in the next video.